मंदार माला कुललितालकाये कपाल माला चितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री भवानी शंकर शर्मा हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर बात करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं वह विषय है शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग, इसको शब्द को अगर हम अलग करते हैं तो शिव और लिंग। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला देवता। शिव का अर्थ ही कल्याण के कारक है, जो जगत के कारण भी हैं और जगत का कल्याण करने के भी कारण है। और लिंग, लिंग शब्द को लेके समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। क्या इस लिंग का संबंध जो सामान्य जनेंद्रियों से लगाते हैं क्या वही है, या इसका अर्थ कुछ और है? इस विषय को समझने के लिए हमें पूर्व काल में जाना पड़ेगा। जब 11वीं शताब्दी में 1000 वर्ष के लिए भारत गुलाम हुआ, तब मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा और अंग्रेजी हुकूमत के शासकों के द्वारा भारतीय सनातन संस्कृति को बदनाम करने की दृष्टि से उन्होंने इस लिंग का अर्थ जनेंद्रियों से जोड़ दिया और समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैल गई। देवताओं से संबंधित कोई भी शब्द देवलिपि भाषा में ही बनता है, और देवताओं की जो भाषा है देवनागरी लिपि, वह है संस्कृत। शिव का अर्थ संस्कृत में कल्याण करने वाला देवता है, और लिंग का अर्थ संस्कृत में अगर हम देखते हैं, क्योंकि लिंग संस्कृत का शब्द है, लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह। तो शिवलिंग का अर्थ हुआ कल्याण करने वाले देवता भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह। स्पष्ट रूप से आप अपने दिमाग में इस बात को समझ लीजिए कि शिवलिंग का अर्थ भगवान शिव का प्रतीक है। अब बात करते हैं शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कारणों के भी कारण ईश्वर हैं, कारणा नाम ईश्वरा, और ईश्वर का अर्थ है भगवान शिव। शिव आदि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, ना इनका अंत है, ना इनका मध्य है, ना इनका अवसान है। जब भी देवताओं में अहम भाव की उत्पत्ति होती है तो उस अहम का नाश करने के लिए भगवान शिव अपनी लीलाएं रचते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर के अहम भाव पैदा हो गया कि मैं बड़ा, और ब्रह्मा जी कहे कि मैं बड़ा। और जब ये विवाद इतना उच्च कोटि पर पहुंच गया कि युद्ध की जैसी स्थिति बन गई, तो कारणों का भी जो कारण है भगवान शिव ने एक रूप धारण किया और उन दोनों देवताओं के मध्य में एक पिंड ऊर्जा का, जो बहुत ही दिव्य तेज से प्रकाशित था, और एक अद्भुत पिंड पैदा हुआ शिव जी के द्वारा भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में, और उस पिंड से ओंकार के नाद की ध्वनि का गुंजायमान हो रहा था। जब ब्रह्मा और विष्णु ने उस पिंड से, उस शिवलिंग की आकृति से एक विशिष्ट प्रकार का तेज और एक ध्वनि को सुना, तो उस ध्वनि से उनके मन का, अहंकार का नाश हो गया, और भगवान ब्रह्मा और विष्णु उस ओमकार के नाद मंत्र का ही जाप लगातार करने लगे, और ये पता करने लगे कि ये कौन सी दिव्य शक्ति है जो प्रकट हुई है। युग युगांत तक ओमकार नाद का जाप करने के बावजूद भी भगवान ब्रह्मा और विष्णु को उस पिंड की ऊर्जा का, उस पिंड की शक्ति का पता ही नहीं चला कि ये कौन है।
हजारों वर्ष तक उस पिंड के चारों तरफ घूमते रहे और आखिर में हार कर जब उनके अहंकार का नाश हो गया, उन्होंने उस पिंड की ओमकार के मंत्र से ही प्रार्थना की और उस पिंड से भगवान शिव प्रादुर्भाव हुआ, शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु को दोनों को ही अपने अपने महत्व का अर्थ समझाया और जो प्रणव नाद ओमकार का गुंजायमान हुआ उसका अर्थ बताया। ओमकार में जो शब्द बना है ओम, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, आकार, उकार, मकार, और चौथा शब्द है नाद। आकार, मकार और उकार ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक हैं और नाद परम शिव का प्रतीक है और परम शिव ही ईश्वर हैं, भगवान शिव के स्वरूप हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम पिंड रूपा एक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ जिसकी पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने की और उन पूजा से उनके अहंकार का नाश हुआ। इसी प्रकार काशी के अंदर शनि ने विश्वनाथ की स्थापना की और सौराष्ट्र गुजरात के अंदर चंद्रमा ग्रह के स्वामी चंद्रमा ने सोमनाथ की स्थापना की। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना देवताओं और ऋषियों के द्वारा की गई। ये लिंग का रहस्य है। लिंग कितने प्रकार के हैं? ज्योतिर्लिंग है 12, स्वयं भूलिंग है जहाँ से भगवान शिव लिंग रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं, और तीसरे नंबर पर आता है नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से प्राप्त होती है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनने वाले शिवलिंग, पारद शिवलिंग और अन्य प्रकार के रत्नों से बनने वाले शिवलिंग। तो जितने भी शिवलिंग हैं ये भगवान शिव के प्रतीक हैं और शिवलिंग से एक विशिष्ट प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अगर आप भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह लिंग के पास बैठेंगे और ओंकार के नाद का गुंजायमान करेंगे तो आप स्वयं उस ओंकार की ऊर्जा को महसूस करेंगे और अपने को सकारात्मकता से भरा हुआ प्राप्त महसूस करेंगे। तो भगवान शिव का लिंग एक ऊर्जा का पिंड है जो कल्याण करने वाले भगवान शिव का प्रतीक है और एक सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला है। आपकी संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को वह लिंग शोषण कर लेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। ये था शिवलिंग का रहस्य या अर्थ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी से निवेदन है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।